बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज तारीख़ है जी 25 दिसंबर 2023। हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मंजूरी भी दी है और इसके साथ एक बड़ी शर्त आई है वर्ल्ड बैंक की। और पाकिस्तान मईशत में क्या नया मोड़ आने वाला है और लोगों ने यूरो पाउंड ख़रीदना अभी से शुरू क्यों कर दिया है, यानी करेंसी इन्वेस्टमेंट्स अभी पाकिस्तान में क्यों शुरू हो गई है, ये हमारा टॉपिक है जनाब। आलमी इदारा जैसे कि आईएमएफ ने कर्ज़ के कोटे से मुतल्लिक काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से रिफॉर्म्स करवाई गई थी, वो मंजूर कर ली हैं। अब सवाल ये है, क्या ये कर्ज़ पाकिस्तान की आवाम पर लगने जा रहा है? क्या ये कर्ज़ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में मददगार साबित होने जा रहा है? क्या ये कर्ज़ पाकिस्तान की आम आवाम जो 42% की महंगाई का सामना कर रही है उनकी ज़िंदगी में कोई इनकलाब ला पाएगा? क्या ये कर्ज़ पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शन और उसके बाद बनने वाली हुकूमत को मदद करेगा पाकिस्तान की तमाम तर मुश्किलात को हल करने में, जो कि 1947 से इसी तरह चल रही हैं? तो जनाब, तफसीलात के मुताबिक कर्ज़ के कोटे की रिफॉर्म्स पिछले महीने जो है वो बनाई गई थी, जिन्हें दिसंबर में आईएमएफ ने मंजूर किया। और रिफॉर्म्स की हतमी मंजूरी आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर में दी गई है, जबकि पाकिस्तान को आईएमएफ की दूसरी किस्त मिलने की राह हमवार हो गई है $710 मिलियन। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स को लेके और मईशत को लेके कि $710 मिलियन हमें मिलेंगे और पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाएगा। तो होश के नाखून लें और इन बातों को समझें। पाकिस्तान अब ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए पाकिस्तान के मईशत को ज़रूर जानना है। आउटलुक अगर जब तक आप मईशत का नहीं देखेंगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, यू कांट सर्वाइव इन पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट्स। और इजाफे ये जो कोटा इसमें इजाफा हुआ है, इसमें पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है और कर्ज़ के लिए कोटा बढ़ जाने से पाकिस्तान अगले प्रोग्राम में भी फ़ायदा उठा सकता है, यानी पाकिस्तान के सियासतदान। अब मौजूदा कर्ज़ प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अगले कर्ज़ प्रोग्राम में कोटे बढ़ने का दायरा हो सकता है। पाकिस्तान कोटा बढ़ने से 6 से 9 अरब डॉलर का कर्ज़ा ले सकता है, यानी अभी $1.5 अरब है और इस कोटे की मंजूरी के बाद पाकिस्तान 6 से 9 अरब डॉलर ले सकता है। और पाकिस्तान मौजूदा कर्ज़ प्रोग्राम में इसको एक्सटेंड नहीं करेगा, क्योंकि मौजूदा कर्ज़ प्रोग्राम मार्च में पाकिस्तान मुकम्मल कर लेगा और $1.5 अरब मिल जाएगा। उसके बाद जब कोटा बढ़ेगा तो 6 से 9 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर आप मार्केट के अंदर देखें जनाब, तो डॉलर आपका ब्लैक में शुरू हो गया है। उसकी वजह यह है कि मार्च और फेब के अंदर आपकी हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स। अब वो इंटरनेशनल पेमेंट्स जब आपकी होनी है $25 अरब की, तो आपको 6 से 9 अरब डॉलर जो आईएमएफ के साथ मिलने हैं, तो ये 6 से 9 अरब डॉलर आपको इकट्ठे नहीं मिलने जा रहे। इससे नो डाउट पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़ेंगे, लेकिन जनाब जब $25 अरब आप वापस करेंगे तो रोटेशनल वाइज ये सारा कर्जा आम पब्लिक के ऊपर आएगा और आम पब्लिक के ऊपर आने से पाकिस्तान के तमाम तर बिजनेस सेक्टर को ये मुतासिर करेगा और उसके बाद ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को गिराएगा, जिसका ज़िंदा मिसाल ये पिछले एक हफ्ते में हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। मसलसल जो खाने की बरामदात में इजाफे हमें बताए जा रहे थे न्यूज़ चैनल के ऊपर, एक हफ्ते में हमारी एक्सपोर्ट्स गिरी हैं। और जैसी ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आई है तो ये चीज़ और ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने आइंदा जो इलेक्शंस होने हैं उनकी वजह से पाकिस्तान में सियासी और गवर्नेंस के ख़तरात बताए हैं। और क्योंकि इससे जुड़े सियासी दबाव और पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल रोकथाम या चैलेंजिंग रिफॉर्म्स के मिसाल मुसलसल निफास के अज़म को ख़त्म कर रहा है। अब क्योंकि अब लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स पाकिस्तान के 2023 के बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स थे, लेकिन अब स्टॉक गिरा तो अल्टीमेटली करेंसी पाकिस्तान के नीचे जाएगी और फॉरेन करेंसीज पाकिस्तान में जम करेंगी। लोग अब अट्रैक्ट होंगे क्योंकि और कोई बिज़नेस है नहीं। तो वॉर भी चल रही है इसराइल और फ़लस्तीन की, और पाकिस्तान क्योंकि इसमें खामोश है तो उसका फ़ायदा भी पाकिस्तान को हो रहा है। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमें ये हो रहा है कि हमारे अपने मुल्क के लोग जो ओवरसीज़ बैठे हैं उनकी रेमिटेंस मसलसल गिर रही हैं, जिसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के बेशतर जितने भी ओवरसीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है इसको सपोर्ट नहीं करते। और इलेक्शन तक एक बड़ा जैकपॉट लगने वाला है करेंसी का। तो आप में से बहुत सारे लोग, खासकर जो ओवरसीज़ है, वो अगर बैठे हैं कि करेंसी ऊपर आएगी तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट भेजेंगे, तो आप बाइकआउट ना करें, आप लाजमन सेंड करें, चाहे आपके पास डॉलर हैं, यूरो हैं, पाउंड है, लेकिन आप अपने फ़ायदे को देखते हुए हुंडी का इस्तेमाल ना करें, उनको डायरेक्ट भेजें पाकिस्तान में किसी लीगल चैनल के थ्रू। सो अगर आप यूरो, पाउंड, दिनार, दिरहम कोई भी चीज़ कमा रहे हैं, आप उसको पाकिस्तान में सेंड करते हैं, तो आप उसको फ़ायदे तक अपने रखें, फ़ायदा आपको मार्च तक मिल जाएगा।
तो आप अपनी सैलरी या सेविंग्स मार्च तक फ़ौरन मईशत में नया मोड़ शुरू हो जाएगा तो आप रख सकते हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें तो वर्ल्ड बैंक ने मजीद कहा जी पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकनॉमिक ख़तरात भी बहुत ज़्यादा है, यानी स्टैंड बाय एग्रीमेंट के ख़त्म होने पर इंपोर्ट्स का रिज़र्व कोर जो है वो 1.5 माह से भी कम होने का इम्कान है, और इसी तरह स्टैंड बाय मुआहदे की तकमील के बाद इजाफी बैरूनी मदद की ज़रूरत होगी पाकिस्तान को। और वर्ल्ड बैंक ने बड़ी रिफॉर्म्स पर कुछ रोशनी डाली है जो कि मुल्क को अगले 2 सालों में शुरू करने होंगे। IMF और दूसरे जो भी इदारे हैं जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके बाद जो AIB है, ALLB है यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और पाकिस्तान के 2 तरफा शराकतदार यानी चीन और अमेरिका, उनके साथ मुल्क कर काम करने वाले आलमी बैंक ने कहा कि इसी दौरान पाकिस्तान को ज़रूरी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है और अपने वक़ार यानी अपने एतमाद को, ट्रस्ट लेवल को बेहतर बनाने और सरमायाकारी में इजाफे के लिए बड़ी और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स करना पड़ेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान इन ख़तरात से बाहर हो सकता है। तरक्की आपने बाद में करनी है, करेंसी आपने बाद में ऊपर लेके जानी है, अभी जो मुश्किलात आई हैं इनको आप बाद में हल कर सकते हैं। तो आप इस तमाम तर रिपोर्ट के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।